पढ़ना लिखना मजाक नहीं है, ये दर्द है, जुमला है, मजबूरी है, चाहे जो कहिए, लेकिन ये सच है। लेकिन इसे मजाक मजाक में आसान बनाया जा सकता है। वो सीखना तो आपको मिलना होगा सुनीता गांधी से, जिन्होंने सिर्फ 15 घंटों में निरक्षरता खत्म करने की गारंटी ली। लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। सब पढ़ें, आगे बढ़ें, इस भावना में कोई मिलावट नहीं। लेकिन ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है, उतनी ही उनके उन माँ बाप पर जो वास्तव में किसी वजह से पढ़ नहीं सके। तो फिर उनके लिए क्या? क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा की योजना अब जमीन पर तो दिखाई भी नहीं देती। प्रौढ़ शिक्षा की योजना ना दिखाई देती है, ना ही इसका कोई शोर सुनाई देता। प्रौढ़ शिक्षा का फायदा किसी रोजगार से ना सही, पर अपने हक और अपने बच्चों के हक में तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। गरीबों के साथ होने वाले आधे फ्रॉड उनकी निरक्षरता का फायदा उठाकर किए जाते हैं। इससे शायद ही कोई इनकार कर सके। सरकारी योजनाओं से इतर बच्चों को पढ़ाने वालों के व्यक्तिगत प्रयासों को करते हुए लोग देखे जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ऐसी जहमत उठाने वाला शायद ही कोई मिले। ऐसे में लखनऊ की सुनीता गांधी का यह प्रयास कई मायनों में न केवल अलग ही कहा जाएगा, बल्कि तारीफ के लायक भी। सुनीता दावा करती हैं कि महज कुछ घंटों के भीतर वो किसी भी निरक्षर शख्स को शब्दों बल्कि वर्णमाला से परिचित करा देंगी। एक बारगी सुनने पर इसे भरोसे लायक मान लेना शायद समझदारी नहीं होगी, लेकिन सुनीता ने जो फॉर्मूला निकाला है वो सुनकर ऐसा लगता है कि व्यवहारिक तौर पर अगर सामने वाला इस फॉर्मूले को समझने लगे तो शायद उसके हाथ खजाने लगने जैसा आनंद महसूस जरूर हो जाएगा। आमतौर पर हम पढ़ने के लिए पहले वर्णमाला से परिचित होते हैं, लेकिन सुनीता ने इस तरीके को पलट दिया है। कैसे, आप उन्हीं से जानिए। रटने लगते हैं बात से बत्तख, और बात से बत्तख माने रोट लर्निंग। अगर हम उल्टा कर दें इसी चीज को और हम कहें ये क्या है, तो वो नोन हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे ये बत्तख है, बच्चा खुद कहेगा बत्तख है, बल्कि हम खुद नहीं कहेंगे, बच्चा हमें बताएगा बत्तख है। अब हम उससे पूछेंगे कि बत्तख की पहली आवाज क्या है। हम उसे दूसरा एक चित्र दिखाते हैं साथ ही साथ कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये है सपेरा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं सपेरे की पहली आवाज क्या है, तो वो भी बड़ा आसान है, उसको खुद ही बता देगा। आवाज इसकी होगी सपेरे की सा। तो इस पे भी नहीं छोड़ते हम, फिर कहते हैं अब इन दो आवाजों को जोड़ के क्या बनता है। बच्चों को पढ़ाना फिर भी आसान है, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरों में गुजार दी है, उन्हें उजाले की पहली किरण भी चुभती है। ऐसा ही कुछ तजुर्बा सुनीता का उन लोगों के साथ है जिन्होंने तकरीबन उम्र का आधा पड़ाव पार कर लिया है। वर्णमाला तो बाद में उनको दिखाते हैं कि देखो ये एक वर्णमाला भी होती है कोई चीज, जैसे कि अगर डिक्शनरी ऑर्डर देखना है उसके लिए जरूरी है, एक क्रम में अगर कुछ देखना है तो जरूरी, लेकिन एक्चुअली क्रम में तो नहीं पढ़ते हम लोग, पढ़ते तो बेक्रम से हैं। तो ये एक शब्द है, और हम पहले ही एक लेसन में जिसमें कि हम 10 लेटर्स सिखाते हैं हिंदी अल्फाबेट के, और टोटल 50 में से 10 माने 1/5 भाग, वो हमारा हो जाता है 1 से 2 दिन में। तो इसी तरह 10 दिन में वो पूरी 5 लेसन्स हो जाते हैं, जिनमें की पूरी वर्णमाला है। सुनीता और उनकी टीम सिखाने के लिए एक टूल किट भी लाई है, जिसकी कीमत महज 50 रुपए है। इसमें वर्ण से जुड़े चित्रों के पैक हैं, साथ 30 पाठ, इसके अलावा 60 छोटे वीडियो, किताबें और वर्णमाला के स्टेशनरी आइटम हैं। सुनीता से पढ़ने वाली पुनीता भी मानती हैं कि उन्हें घबराहट जरूर होती है, लेकिन पढ़ाने के तरीके से विश्वास है कि वो पढ़ना सीख जाएंगी। ये है कहना कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया 79 लर्नर्स से, उनका मात्र 15.5 आवर्स में आया। कुछ लर्नर्स ने 6 महीने भी लिए, क्योंकि वो रेगुलर नहीं थे तो भूल जाते थे, लेकिन जो रेगुलर आते हैं और जो मतलब एवरेज इंटेलिजेंस के हैं इफ यू लाइक, तो वो मात्र 1 से 2 महीने में अखबार पढ़ने लायक बन जाते हैं। सुनीता का ये प्रयास कितने लोगों को साक्षर बना पाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी को बदलने के लिए बस जरूरत एक कोशिश की होती है। इस कोशिश में हम कामयाब किसी एक की जिंदगी को बदलने से भी कहलाते हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।